सो आज हम फिफ्थ और सिक्स्थ ऑफेंस दोनों कवर करेंगे। सो फिफ्थ ऑफेंस इमेजिनेशन के ऊपर है, सिक्स्थ ऑफेंस इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। फिफ्थ ऑफेंस टू कंसिडर द ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा टू बी इमेजिनेशन। और छठा है टू गिव सम इंटरप्रिटेशन ऑन होली नेम। तो काल्पनिक समझना या अर्थवाद का आरोप करना या खुद के अर्थ निकालना, तो ये एक ही कैटेगरी के अपराध है। इंटर इमेजिनेशन मतलब काल्पनिक, और खुद का इंटरप्रिटेशन रखना, तो दोनों कनेक्ट है डाउटिंग मेंटालिटी से। जो डाउट करते हैं, तो ये जनरली उन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो सिंपल चीज़ें नहीं समझ सकते हैं अपने लाइफ में, है ना, जिनको सिंपलिसिटी इतनी पसंद नहीं आती है। उन लोगों के लिए ये ऑब्स्टिकल बनता है कि इतना सिंपल प्रोसेस कैसे हो सकता है। इतना सिर्फ एक सिर्फ चैंटिंग करने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो ये लोग वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो भक्ति लाइफ में दो बड़े ऑब्स्टिकल होते हैं। एक है हमारे मटेरियल डिजायर्स, और दूसरे हैं हमारे इंटेलेक्चुअल डाउट्स। ये दो ही मेन ऑब्स्टिकल हैं। तो मटेरियल डिजायर्स जो हमको इस भौतिक संसार में बांध के रखती है, जो हमारे माइंड के अंदर होती है, और हमको अ, आगे बढ़ने नहीं देती है, हमको इधर बांध के रखती है। और दूसरे हमारे डाउट्स, तो जो हमारे इंटेलिजेंस में होते हैं, तो वो हमको ऊपर उठने नहीं देते हैं। तो बौद्धिक इच्छा हमको नीचे बांध के रखती है, और सारे संशय जो है हमको ऊपर उठने नहीं देते हैं। तो वो इंटेलिजेंस और माइंड और इंटेलिजेंस इस तरह से हमको ट्रैप करके रखता है, ना आगे बढ़ पाते हैं ना ऊपर उठ पाते हैं। सो इसलिए डाउट्स और डिजायर दोनों को हमें क्योर करना है ना। जैसे टेंथ ऑफेंस क्या है, 10वां नाम अपराध क्या है? पूर्ण विश्वास नहीं और उसके स्ट्रेंथ पर उनके स्ट्रेंथ पे नहीं, ऐसा नहीं है। होते आसक्ति है। हाँ, ग्लोरीज भौतिक आसक्ति बनाए रखना, तो वो डिजायर से कनेक्टेड है अपराध। ये जो डाउट से कनेक्टेड है अपराध। तो सो ये सोचना कि भाई इतना, फिफ्थ ऑफेंस अभी जैसे लें, इमेजिनेशन, तो ये सोचना कि भाई इतने सारे ग्लोरीज हमारे शास्त्र में बताई हरि नाम को लेके, कि एक नाम लेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, या करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये सोचना कि ये इसलिए बोला गया है ताकि लोग हरि नाम जप करें, लोगों को एंकरेज करने के लिए खाली बताया गया है शास्त्रों में, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं होगा। ताकि लोग धीरे धीरे चैंटिंग शुरू करें, ये सोचना अपराध है इस तरह से। तो ये पांचवा अपराध नाम अपराध में आता है। अ, तो इतना भी ग्लोरियस नहीं हरि नाम के भाई, इतना सब बेनिफिट मिल जाएगा इतने सिंपल। तो इस तरह से लोग कंसिडर करते हैं एग्जैजरेशन। स्क्रिप्चर से जो भी पढ़ते हैं उन्हें लगता है बहुत एग्जैजरेशन है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोला गया है। सो
कई बार ऐसा हमारे माइंड में आता है कि मैंने भी इतने समय से जप कर रहा हूँ, इतने सालों से जप कर रहा हूँ, अभी तक कहाँ मेरे सारे पाप नष्ट हुए हैं, कहाँ सारी मटेरियल डिजायर्स खत्म हुई है, अभी भी इतने सारे फॉल्ट्स हैं। हमको ऐसे डाउट करते हैं तो सोचते हैं कि हाँ इतने इतना भी ज़्यादा होगा नहीं इफेक्ट जितना शास्त्रों में बताएं। तो ये सब ऑफेंसिव मेंटालिटी में आता है। फिफ्थ ऑफेंस, ज़्यादा जो शास्त्र में बताए हम उस समझते हैं कि ये बहुत हाई लेवल का बताए, ताकि एटलीस्ट लोग जब करना शुरू करें, बाकी इसका ऐसा इफेक्ट मिलेगा नहीं किसी को, ये सोचना। तो अजामिल के सेक्शन में सिक्स्थ कैंटो सेकंड चैप्टर, जब अजामिल की मृत्यु आने वाली होती है तो वो नारायण नाम का उच्चारण करता है। तो उसमें सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जैसे उसने नारायण का नाम उच्चारण किया, सारे उसके सिंफुल रिएक्शन उस लाइफ के सारे खत्म हो गए। और इसलिए फिर यमराज, यमदूत जो है उसको नरक में नहीं ले जा पाए। और ये बोलने के बाद फिर 14 नंबर श्लोक में, 14, 15 और 16, ये तीन श्लोकों में ग्लोरीज बताते हैं हरि नाम की। यस, तो 14 पढ़ सकते हैं। One who chants the holy name of the Lord is immediately freed from the reactions of unlimited sins, even if he chants indirectly to indicate something else, jokingly, for musical entertainment, or even neglectfully. This is accepted by all the learned scholars of the scriptures. तो इधर सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि मजाक में अगर कोई बोल रहा है, या गिटार या रॉक बैंड बजा के कोई हरि नाम ले रहा है, तो भी उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो देख कितने लोगों को देखा है ऐसे जो गिटार बजाते हैं, बैंड बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं। और तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं उनके अनंत कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं सिर्फ ये करने से। वो उन्होंने पूरा लाइफ जैसे भी जिया हो, पर वो हरे कृष्णा महामंत्र मजाक में ही बोल रहे हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दिस इज एक्सेप्टेड बाय ऑल लर्नेड स्कॉलर्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स। तो अभी हम ये पढ़ के ऐसा सोचे अरे इतना ऐसा थोड़ी ना होगा, इन लोगों से अच्छा तो मैं हरि नाम लेता हूँ, मेरे कहाँ पाप नष्ट हुए, मैं अभी भी वही। तो ये अपराध है, ये सोचना ही ऑफेंस है, और इसलिए फिर हमारा होली नेम में फेथ नहीं बढ़ेगा और टेस्ट नहीं आएगा। अगले श्लोक में और थोड़ा हाई लेवल का सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, इस 15। If one chants the holy name of Hari and then dies because of an accidental misfortune, such as falling from the top of a house, slipping and suffering broken bones while traveling on the road, being bitten by a serpent, being afflicted with pain and high fever, or being injured by a weapon, one is immediately absolved from having to enter hellish life, even though he is sinful. तो बोलते हैं कि सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अगर वो गिर गया हरि नाम लेते, और या फिर बाथरूम में फिसल गया, ऐसा बोले स्लिपिंग और बोन उसके हड्डी टूट गई हरि नाम लेते लेते, तो उसके पाप सारे नष्ट हो जाते हैं और नरक में कभी उसको एंट्री नहीं मिलेगी। मजाक में बोल दिया, या ऐसे गुस्से में बोल दे, या फिर एक्सीडेंट होते होते बोल दिया उसने, तो ये सारे हम इसको इसको फुल फेथ के साथ हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम इसके पीछे लॉजिक ढूंढने जाएंगे तो हम कभी कंक्लूजन पे नहीं आ पाएंगे, और इस ऑफेंस से हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ हमें हरिनाम की महिमा को स्वीकारना है, अपना तर्क वितर्क नहीं करना है, और अ, गुरु साधु और शास्त्र जो बोल रहे हैं उसको स्वीकारना है। उसके लिए क्या सिंपल हार्ट चाहिए, जैसे मैंने बताया कि ये अपराध, ये जो ऑफेंस है, इससे बचने के लिए सिंपल हार्ट चाहिए। तो ही हम इस, नहीं तो फिर हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इजी वे से।
फिर 29 नंबर में है। 6 2 इस नहीं है, थर्ड में, थर्ड चैप्टर में 29। यस, ये यमराज बोलते हैं ये यमदूतों को। या My dear servants, please bring to me only those sinful persons who do not use their tongues to chant the holy name and qualities of Krishna, whose hearts do not remember the lotus feet of Krishna even once, and whose heads do not bow down even once before Lord Krishna. Send me those who do not perform their duties toward Vishnu, which are the only duties in human life. Please bring me all such fools and rascals. तो जिसकी जीवा पर एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं आया है, सिर्फ उन्हीं को ही मेरे पास ले आओ। जिसने एक बार भी कृष्णा का स्मरण नहीं किया, सिर्फ उन्हीं को मेरे पास ले आओ। और जिसने एक बार भी भगवान कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, उन्हीं को ही मेरे पास ले आओ। तो एक बार मतलब किसी ने प्रणाम कर लिया है या एक बार कृष्णा बोल दिया, उसको वो नहीं जाएगा। ये हम, तो इसका मतलब अगर कोई इधर भूल से भी घूमते घूमते ऐसे मंदिर आया, दर्शन किया, हरे कृष्णा बोला, प्रणाम किया उसने, फिर चला गया, बस फिर पूरा लाइफ उसने सिंफुल वाला जिया है, वो नरक में नहीं जाएगा। है फेथ इतना? जो अगर नहीं है तो फिर ऑफेंस कर रहे हैं। इसलिए सिंपल हार्डी स्क्रिप्चर्स बोलते हैं ऐसा। अगर फेथ है तो हम पूरे उत्साह के साथ इसका प्रीचिंग करेंगे, पूरे उत्साह के साथ सबको बोलेंगे हरे कृष्णा बोलो। तो हम अभी, हम ऐसा सोचते हैं कहाँ इतना रिजल्ट आएगा, हरे कृष्णा ही तो बोला है इसलिए, तो उत्साह नहीं आएगा हमारा प्रीचिंग में। हम ग्लोरीज, हरि नाम की ग्लोरीज को स्प्रेड नहीं कर पाएंगे अगर हम अपराध करेंगे। तो इसलिए सोचो, जो भक्त, जिस भक्त ने सपोज मंदिर बनाए हैं, पूरा मेहनत से प्रीचिंग करके, फंड रेज करके उसने मंदिर बनाए, डीटीएस आए हैं, और जितने भी लोग आ रहे हैं दर्शन करने, तो वो सब लोग नरक में जाने से बचेंगे। और जिस भक्त ने वो मंदिर बनाया उसको कितना क्रेडिट मिलेगा, भगवान उसमें कितना ब्लेसिंग देंगे, क्योंकि उसने इतने सारे, क्योंकि उसने मंदिर बनाया इसलिए सब इतने आ पा रहे हैं। तो इस तरह से हमें इस कंसेप्ट को लेना चाहिए कि रिजल्ट्स जो है वो श्योर है, क्योंकि स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, पर हो सकता है थोड़े टाइम बाद मैनिफेस्ट होंगे, पर रिजल्ट्स मैनिफेस्ट होंगे। जैसे बीज होता है तुरंत फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होता है, अपने समय लगता है। तो किसको हरि नाम में टेस्ट आएगा और हरि नाम में प्रो चैंटिंग में उसका प्रोग्रेस आएगा, वो कैसे पता चलेगा? दो फैक्टर हैं उसके। अगर वो दो चीज़ें हैं, मीन्स उस वो दो चीज़ों से हम जान सकते हैं कि इसको, इसका प्रोग्रेस होगा कि नहीं हरी चैंटिंग में। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगला डेस्टिनेशन क्या होगा, कैसे कैसे डिसाइड करेंगे, इस नेक्स्ट लाइफ उसको कैसा मिलेगा, कैसे पता चलेगा? तो इस लाइफ में एक्चुअली में अपहरण क्या है, पूरा लाइफ। ओके, और एक्यूरेट आंसर, और एक्यूरेट। हाँ, बेस्ड ऑन कर्मा एंड डिजायर। हाँ, उसने क्या कर्मा किए हैं इस लाइफ में और क्या डिजायर्स लेकर आए। दो फैक्टर से पता चलता है कि फ्यूचर डेस्टिनेशन क्या है। ऐसे ही दो फैक्टर से पता चलेगा कि इसका चैंटिंग में प्रोग्रेस होने वाला है कि नहीं। पहला है उसका सिंसियर एफर्ट, कि वो कितना सिंसियर प्रयास कर रहा है ऑफेंस से बचने के लिए, पहला। और दूसरा, क्या उसको कृष्णा की मर्सी मिली है कि नहीं। दो चीज, जिसके बाद ये दो चीजें हैं, अच्छी अच्छे से वो कर रहा है, मीन्स उसका प्रोग्रेस होगा। अगर ये दो चीज अच्छे से नहीं है उसकी लाइफ में, मीन्स उसका प्रोग्रेस नहीं होगा। तो ये वही चीज हो गई, प्रयास और कृपा। ठीक है। तो इसलिए हमें हमारे माइंड को सारे डाउट्स और स्पेकुलेशन से
मुक्त होना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। हम हम भगवान को नहीं समझ सकते, इस मटेरियल यूनिवर्स को नहीं समझ सकते, ना हमारे खुद के शरीर को भी नहीं समझ सकते कैसे फंक्शन करता है। तो इसलिए हमको हायर अथॉरिटी से सुनना है। उन कोई भी डाउट है तो उनसे, उनके सामने वो डाउट रखना चाहिए, और उनके आंसर्स हमारे डाउट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। और जब हमारे डाउट्स डिस्ट्रॉय होंगे, तब हम स्क्रिप्चर्स को अप्रोच करेंगे, फिर हरिनाम में श्रद्धा विकसित होगी। तो डाउट्स पूछना गलत नहीं है, बट डाउट्स को यू नो आंसर मिलने के बाद भी हम डाउट करते हैं तो वो क्रोनिक डाउट है, तो वो गलत है। सो इसलिए इसलिए सिंपल हार्ट रहना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ गुरु जी ने कहा है इसलिए करना है, शास्त्र भी बोल रहे हैं इसलिए करना है, ये डिवोटी में कोई रिक्वेस्ट कर रहा है इसलिए कर, तो यस वो डिवोटी करता है, फिर चैंटिंग उसको एक्सेप्ट करता है फुल फेथ के साथ। तो ऐसे डिवोटीज जल्दी प्रोग्रेस करते हैं और इस ऑफेंस से बहुत जल्दी बच जाते हैं। स्पेशली जो सिंपल फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, जो विलेज बैकग्राउंड से आते हैं, उनको ये अपराध इतना डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वो इमेजिनेशन और वो सब में इतना नहीं करते हैं। सो ये फिफ्थ ऑफेंस है। सिक्स्थ ऑफेंस क्या कहता है कि अ, खुद का इंटरप्रिटेशन, कि अपने खुद के मन से हरि नाम की ग्लोरीज को समझना या समझाना, या हरि नाम का मीनिंग क्या है खुद से समझना। तो स्क्रिप्चर्स बोलते हैं कि चैंटिंग करने से हम कलयुग के इफेक्ट से बचते हैं, पर लोग खुद अपना फिर इंटरप्रिटेशन देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि चैंटिंग क्यों करते हैं, चैंटिंग का क्या बेनिफिट है, तो वो ऐसा बोलेंगे इससे माइंड हिप्नोटाइज होता है। या जैसे एक एलेन गिन्सबर्ग करके एक पोएट था प्रभुपाद के टाइम पे, 1965 अमेरिका। तो वो भी चैंटिंग करता था, प्रभुपाद से इंस्पायर्ड होकर उसने भी चैंटिंग किया। तो उसको रिपोर्टर ने पूछा कि आप क्यों चैंटिंग करते हो, क्या है चैंटिंग, चैंटिंग से क्या होता है। तो उसने बोला चैंटिंग से हमें एक्सटेसी फील होती है। तो पूछा कैसे एक्सटेसी फील होती है, तो उसने बोला कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कि चैंटिंग करने से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और उसकी वजह से हमें एक्सटेसी का अनुभव होता है। और ये आंसर उसने दिया। तो ये अपना उसने खुद का इंटरप्रिटेशन दिया ऐसा। तो ये सिक्स्थ ऑफेंस में आता है। तो चैंटिंग एक मेडिटेशन है या चैंटिंग एक हिप्नोटाइज करता है माइंड को, ये सब ऑफेंस सिक्स्थ ऑफेंस में आता है। तो इसी तरह एक बार एक डिवोटी ने पूछा प्रभुपाद को कि जब मैं चैंट करता हूँ तो मैं मेरे दिमाग में एक लाल बत्ती जलती है, तो क्या करें उसका। प्रभुपाद ने कहा चैंटिंग कर जाओ, वो बत्ती बुझ जाएगी। तो ये इस तरह से लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो जर्मनी में भी एक व्यक्ति ने प्रभुपाद को कन्विंस करने का वो ट्राई कर रहा था, प्रभुपाद को कन्विंस करने का कि चैंटिंग जो है हिप्नोटिज्म है। प्रभुपाद ने कहा वो हिप्नोटिज्म नहीं है, वो प्योरिफिकेशन है। सो इसलिए हमें स्क्रिप्चर से सुनना है, स्क्रिप्चर से सीखना है, गुरु साधु शास्त्र से सीखना है, वो क्या बोल रहे हैं हरि नाम के विषय में वो एक्सेप्ट करना है। तो फेमस पास्ट टाइम हमने संडे को जो डिस्कस किया था, हरिदास ठाकुर और गोपाल चक्रवर्ती। तो हरिदास ठाकुर हरिनाम की महिमा का हरिनाम की महिमा के विषय में बोल रहे थे एक बड़ी असेंबली में, जिसमें सब डिवोटीज और स्कॉलर्स बैठे थे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा था कि एक नाम कृष्ण का जो है वो पर्याप्त है मुक्ति प्रदान करने के लिए। सिर्फ एक कृष्ण का नाम, अपने लाइफ में सिर्फ एक ही बार कृष्णा बोले आपका लिबरेशन फिक्स है। तो ये उस गोपाल चक्रवर्ती को एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। और
फिर अ, गोपाल चक्रवर्ती ने कहा कि इतने सारे ज्ञानी महापुरुष लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, तपस्या करते हैं और ध्यान करते हैं, तभी भी सबको मुक्ति नहीं मिलती है। और आप बोल रहे हो एक कृष्ण का नाम लेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप बहुत भावुक भक्त हैं, इतने भावुकता में मत आइए, और थोड़ा अपना बुद्धि लगाइए और फिर बोलिए कि हरि नाम क्या है। तो ये उसने ओपन असेंबली में ऐसे सबके सामने बोला, गोपाल चक्रवर्ती। तो फिर वो हरिदास ठाकुर फिर शास्त्रों से कोट कर रहे थे सारी चीजें, ये श्लोक है, ये श्लोक है, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और फिर एंड में उसने चैलेंज किया हरिदास ठाकुर को कि अगर एक कृष्णा का एक नाम मुक्ति नहीं देगा, अगर एक नाम मुक्ति नहीं देगा तो मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। और हरिदास ठाकुर भी एक्सेप्ट करते हैं इस चैलेंज को, यस, कि अगर एक कृष्ण का नाम लिबरेशन नहीं देगा तो मैं अपनी नाक काट दूंगा। और फिर रिजल्ट क्या होता है, कुछ समय बाद गोपाल चक्रवर्ती को लेप्रेसी हो जाती है। और लेप्रेसी में फिर उसका जो है नाक मेल्ट होते जाता है धीरे धीरे सारा नाक उसका। तो ये ऑफेंस किया क्योंकि उसने साधु के प्रति, हरिनाम के प्रति और शास्त्र के प्रति, तो इसलिए इसका उसको रिजल्ट मिला। तो तीन चीजें हैं, एक इमेजिनेशन, दूसरा है इंटरप्रिटेशन और तीसरा है एग्जैजरेशन। इमेजिनेशन मतलब काल्पनिक समझना, इंटरप्रिटेशन मतलब खुद का अनुवाद करना, अर्थवाद करना, और एग्जैजरेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा ही बोलते हो ये। तो ये तीन चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। फिफ्थ और सिक्स्थ ऑफेंस में ये तीन चीज़ें, इमेजिनेशन, इंटरप्रिटेशन और एग्जैजरेशन। गुरु साधु शास्त्र क्या बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना। अगर हमें वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जो स्क्रिप्चर्स बोल रहे हैं, अगर हमको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है फिर भी उसको एक्सेप्ट करो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कंसेप्ट रिवेल होगा, स्क्रिप्चर्स रिवेल करेंगे, हरिनाम रिवेल करेगा अपनी खुद की ग्लोरीज। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें नहीं पता है कि ये दवाई कैसे काम करती है। अगर मेरे को सर में दुख रहा है तो मैं पेट में दवाई क्यों डालूं, सीधा इधर ही दवा डालनी चाहिए क्योंकि यहाँ दुख रहा है। तो वो लॉजिक काम नहीं करेगा। तो स्क्रिप्चर्स, हरिनाम कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये हम लॉजिक माइंड से नहीं समझ सकते। बट क्योंकि वो कह रहे हैं उसको हम एक्सेप्ट करेंगे फुल हार्ट से तो इफेक्ट आएगा। इसलिए ऐसा बोलते हैं चैंटिंग करते समय हमें अपने माइंड और इंटेलिजेंस दोनों को शट डाउन कर देना चाहिए। माइंड में डिजायर्स है, इंटेलिजेंस के अंदर डाउट्स हैं, दोनों शट डाउन करके चैंटिंग करना चाहिए, तो सारे डाउट्स और डिजायर से हम ऊपर उठ पाएंगे। सो ये एक पढ़ते हैं, ये सी पढ़िए। The morning we read that if a man practicing even a sinful life chants Hare Krishna, he can become better than a Brahmana. The Shastra also states that the 16 syllables of the Hare Krishna mantra contains all possible religious activities and rituals that are performed at great cost and labor. They are all accomplished just by chanting the mantra. The effect of chanting, that one finishes his material life and attains love of God, cannot be interpreted or exaggerated. Ajamil saved himself at the time of death by chanting the name of Narayan. Haridas Thakur said that if one chants the holy name negligently or even inadvertently, he gets liberation. These are not exaggerations. तो ये सब एग्जैजरेशन नहीं है, मतलब एक उससे भी बड़ा पॉइंट कि कितना ग्लोरियस है हरिनाम। कि अगर आप, हरिदास ठाकुर ये बताते हैं हरिनाम चिंतामणि में, ये
मतलब लिमिट है कि कोई व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा इतना ग्लोरियस है। जैसे अगर आप बोलते हो हेलो रिक्शा, ना रिक्शा को बुलाते हो हेलो रिक्शा ऐसे, तो आपको हरि नाम का बेनिफिट मिलेगा अगर आपने ऐसा बोला तो। हम सोचें इसमें कैसे हरि नाम का बेनिफिट मिलेगा, अगर आप हेलो रिक्शा बुलाते हो तो कैसे। तो हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं, हेलो रिक्शा में पहले दो वर्ड ह है और रिक्शा का आर आई री है, तो आपने हरि बोला ऐसा गिना जाएगा। एक्सेप्ट कर सकते हो ये? तो आपको हरि, आपने हरि बोला ऐसा काउंट होगा। हेलो रिक्शा में ह, पहले वर्ड हेलो में ह आता है और रिक्शा का आर आई, तो हरि आपको बेनिफिट मिलेगा ना। तो अगर इसको अगर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मतलब हम सोच तो ये ऑफेंस है। ये हरिनाम चिंतामणि में तो आपने कोई हरि को याद करके नहीं बोला है ना, हरि का नाम डायरेक्ट बोला है, और आपने हेलो रिक्शा ऐसे बुलाया है। तो इतना ग्लोरीज है हरि नाम का। तो इसलिए सिंपल हार्ट रखना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा बुद्धि और तर्क वितर्क लगाना नहीं है, और जितना हो सके पूरी श्रद्धा के साथ हरि नाम लेते रहना है। जो डाउट्स है वो सारे चले जाएंगे, फेथ हमें बस बढ़ाना है। सो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ऐसा बोलना कि ये अपने ग्रंथों में जो दिया हुआ है बड़ा अच्छा है, हाँ ये लिखा हुआ है, हाँ, वो अपराध है। वो अपराध है हाँ, कि इतना भी नहीं हो सकता ज़्यादा, बट एक्चुअल में होता है वो इफेक्ट। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो एकदम नए नए लोग हैं उनको ये सारी ग्लोरीज नहीं सुनानी चाहिए, वो अब शुरू में ही अपराध कर देंगे, क्योंकि इधर सब पुरानी ऑडियंस है इसलिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। बट नए लोगों को अगर आप सुनाते हो तो आपको भी अपराध लगेगा इसका, जो नौवा अपराध है। जिसको श्रद्धा नहीं है उसको ये सारा लेक्चर सुनाना वो अपराध है। तो इसलिए जो नए लोग हैं जिनको पता नहीं है हरि नाम की महिमा, उनको आप ये लेक्चर इस टाइप का पॉइंट्स बताओगे तो आपको भी अपराध लगेगा, उसको भी अपराध लगेगा। हरे कृष्ण प्रभु। यस। प्रभु जैसे कि आपने बताया कि एक बार जो भगवान का नाम लेता है तो उनको मुक्ति प्राप्त होती है, तो ऐसे ज्ञानी और ध्यानी लोग भी मुक्ति प्राप्त करते हैं, तो हरि नाम के जप से एक नाम से जो मुक्ति प्राप्त होती है वो उनसे अलग है क्या, मतलब साई जैसा वो जो है उसमें? हाँ उससे अलग है, हाई लेवल की मुक्ति प्राप्त होती है। ज्ञानी ध्यानी लोगों को तो इम्पर्सनल लिबरेशन यानी कि सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। सायुज्य की कौन सी, सायुज्य ना, हाँ। बाकी हरि नाम से तो दूसरे चार प्रकार की जो मुक्ति वो मिलती है। थैंक यू प्रभु। यस, क्रमी राघव प्रभु। हरे कृष्ण। सो काफी अच्छा क्लास था और एग्जाम्पल भी आपने बहुत अच्छे दिए। हम्म मतलब कितना सिंपल है, अगर कोई भगवान को प्रणाम कर रहा है तो अगर उसकी मुक्ति फिक्स ही है, अगर मंदिर में हम देखते हैं इतने सारे हम्म लोग हैं, उस पे हमें ट्रस्ट हो जाए तो फिर आपने ये हम्म। बताया। तो एक छोटी सी स्टोरी है, बताऊं ब्रो? कितना टाइम लगेगा? 1 या 2 मिनट हाँ। मैक्सिमम। यस। तो जैसे आपने बोला ना कि इतना विश्वास होना चाहिए, उसके ऊपर ये स्टोरी है कि एक बार एक 80 साल का आदमी था, वो यात्रा में जा रहा था नाम लेते लेते। हर साल यात्रा निकलती है ना, तो भगवान के धाम में जाने के लिए चाहे पैदल। तो किसी रिपोर्टर ने पूछा उसको कि आप हर साल भगवान का नाम ले लेके जाते हो, इससे क्या फायदा होगा? हम्म इतने धूप में इतनी बारिश होती है, खुले पांव जाते हो इतना सामान उठा के, तो इससे क्या लाभ होगा? इससे थोड़ी भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ। तो उसने बोला, आपको कितना पक्का विश्वास है भगवान है? ऐसा सब प्रश्न पूछ रहे थे। हम्म। आपने कभी भगवान को देखा है, ऐसा प्रश्न पूछ रहे थे। तो फिर उसने उस व्यक्ति ने बोला कि आप कहाँ रहते हो? तो उसने बोला, मैं फ्लैट में रहती हूँ इधर। तो बोले, आपके सोसाइटी में कुत्ते हैं? तो बोले हाँ।
तो बोले रात को भौंकते हैं आपके वहां पे कुत्ते? वो बोले हाँ भौंकते हैं। तो के क्यों भौंकते हैं? तो बोले किसी कुत्ते ने चोर को देखा होगा, तो वो भौंकता है, तो उसके पीछे बाकी कुत्ते भी भौंकते हैं। तो बोले अच्छा। तो बोले इसी तरह से हमारे जो आचार्य लोग हैं, उन लोगों ने भगवान को देखा है, उन लोगों ने हरि नाम को टेस्ट किया हुआ है, उन लोगों ने सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि वो बोल रहे हैं इसलिए हम लोग कर रहे हैं। हम्म। वहां पे जैसे सारे कुत्ते नहीं देखा होता है चोर को, एक नहीं देखा होता है, बाकी सब पीछे भौंकते रहते हैं। उसी तरह से हम भी, बोले हमारे आचार्यों ने जो भगवान को देखा है, एक्सपीरियंस किया है, उसके आधार पे उनको एक्सेप्ट करके हम ये कर रहे हैं। हमने भले भगवान को नहीं देखा, पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने किया है, उन्होंने देखा है। तो मतलब ये फेथ, आपने बोला ना गांव वाले लोगों को ज्यादा फेथ होता है, मतलब अनपढ़ हम्म। लोगों को, और जितना तर्क वितर्क नहीं करते। तो ये उस पे एक स्टोरी था, तो जस्ट थैंक यू ब्रो। यस, थैंक यू। बिल्कुल नहीं, पर बोल सकते हैं ना कि आपका नाम लोगे, सुनिए, एक हाँ माला किया, दो माला किया, हाँ, नेक्स्ट टाइम आपका दूसरी दिन आपका उससे मिलेगा। ये तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। कि आपको अगर माला करोगे तो नेक्स्ट जन्म। हो गया कुछ हजार जन्म का, तो आपका जो 84 लाख की यूनिट में आप नहीं गिरोगे, आपका हाँ दूसरी बार हाँ हाँ, ये बोल सकते हैं, गलत नहीं है। हाँ, यस यस। इस कल्प वृक्ष प्रभु। हरे कृष्णा वो आपका मतलब आप जो आपने बोला ना कि माइंड और इंटेलिजेंट को बंद करके चैंटिंग करना है, तो आपका वही मतलब है, उसके उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, वही हाँ, उसकी कहना चाह तरफ रहे हैं ध्यान नहीं देना है और सिर्फ हरि नाम को सुनना है। ना? यस। ओके। ये है इसका। यस। ओके। श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्रीला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।